क्या आपको पता है हमारी दादी नानी के पास जो सोना होता था वो सिर्फ एक ज्वेलरी का पीस नहीं बल्कि उनका अपना इन्वेस्टमेंट प्लान था। हाँ, उस जमाने की लेडीज ने ये आइडिया निकाला था जब उनके पास अपना बैंक अकाउंट तक खोलने की आजादी नहीं थी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक टाइम था जब इंडियन वुमेन को बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन ही नहीं थी। ब्रिटिश राज के टाइम पे वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स बहुत लिमिट कर दिए गए थे। कॉलोनियल सिस्टम, विक्टोरियन सोच और हिंदू लॉज के गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से उनकी प्रॉपर्टी राइट्स ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई थी। शादी के बाद तो उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड के कंट्रोल में चली जाती थी। 1870 तक तो इंग्लिश लॉ के हिसाब से वाइफ के पास जो भी प्रॉपर्टी थी वो शादी के बाद ऑटोमेटिकली हस्बैंड की हो जाती थी। रूरल एरियाज में तो कई वुमेन अपने नाम से अकाउंट तक नहीं खोल सकती थी। कई जगह तो हस्बैंड के सिग्नेचर के बिना अकाउंट एक्सेस ही नहीं मिलता था। ऊपर से लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल लिटरेसी का गैप सब मिलके वुमेन को और डिपेंडेंट बना देते थे। तो उस टाइम पर उन औरतों ने एक नया तरीका निकाला, सोना, गोल्ड। उन्होंने ज्वेलरी को अपनी मोबाइल वेल्थ बना लिया। क्योंकि बैंक एक्सेस नहीं था और सोसाइटी भी अलाउ नहीं करती थी कि औरतें अपनी फाइनेंसेस खुद हैंडल करें, तो सोना बन गया उनका अपना छुपा हुआ बैंक। फिर भी हमारी औरतों का गोल्ड के प्रति विश्वास कभी नहीं हिला। जनरेशन से जनरेशन उन्होंने सोना जमा किया, ज्वेलरी और कॉइन्स के फॉर्म में। ये उनकी आदत भी थी और सर्वाइवल का तरीका भी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के हिसाब से इंडियन वुमेन के पास कलेक्टिवली 24,000 से 25,000 टन गोल्ड है, मतलब अराउंड 11% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल गोल्ड रिजर्व्स। ये यूएस, IMF, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के टोटल रिजर्व से भी ज्यादा है। सदियों से गोल्ड ज्वेलरी वुमेन के लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी रही है, उनका पर्सनल बैंक। जब उनके पास फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस नहीं था तब उनकी ज्वेलरी ही उनका एक इंडिपेंडेंट एसेट थी। ये प्रैक्टिस कुछ की एस्पेक्ट्स के अराउंड बनी। स्त्री धन मतलब एक वुमेन का अपना धन। शादी के टाइम पे जो गिफ्ट्स, गोल्ड या एसेट्स मिलते हैं वो लीगली उसी के होते हैं। हस्बैंड या इन लॉज उन पे क्लेम नहीं कर सकते। ये था वुमेन का असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल लाइफलाइन। क्राइसिस के टाइम ज्वेलरी उनका इमरजेंसी फंड बन जाती थी। बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल बिल्स या घर के खर्चे गोल्ड बेचकर या गिरवी रखकर वो मैनेज कर लेती थी। इंटरजेनरेशनल वेल्थ। माँ से बेटी तक सोना पास करना एक ट्रेडिशन बन गया, जिससे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट भी ट्रांसफर होता था। पेट्रियार्कल सेटअप। जब वुमेन को जमीन या पैसा इनहेरिट करने का राइट नहीं मिलता था तब गोल्ड ज्वेलरी एक रिस्पेक्टेड फॉर्म ऑफ वेल्थ थी जिसे वो खुद ओन और कंट्रोल कर सकती थी। और हाँ, कल्चरल वैल्यू भी थी। इंडियन कल्चर में गोल्ड प्रोस्पेरिटी, प्योरिटी और गुड फॉर्चून का सिंबल है। इसीलिए सोना सिर्फ श्रृंगार नहीं, एक सेफ्टी नेट भी था। आज के टाइम में चाहे मॉडर्न इन्वेस्टमेंट आ गए हों, पर गोल्ड ज्वेलरी का इमोशनल और फाइनेंशियल वैल्यू अब भी वही है। ये बस एक ऑर्नामेंट नहीं, एक कहानी है उन औरतों की जिन्हें सिस्टम ने रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना तरीका खुद बनाया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए कीप फॉलोइंग हर जिंदगी।